A swimming pool is 20 meter in length and 50 meter in breadth and 40 meter in depth. Means एक स्विमिंग पूल है, उसकी लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ है 15 मीटर एंड हाइट है 4 मीटर. What is the cost of plastering its floor and walls at ₹42 per meter square? मतलब कोस्ट दी गई है वॉल्स को और फ्लोर को प्लास्टर करने की. ठीक है, तो इसका मतलब एरिया फाइंड करना है. देखो एरिया फाइंड करने का मतलब कैसे पता करेंगे, जो यूनिट होगी ना, जो देखो ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर की एरिया की ही यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. क्लियर है, तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि एरिया निकालना है. ठीक है, और तो फिर कैसे निकालेंगे, देखो उन्होंने सीलिंग छोड़ दिया, उन्होंने फ्लोर का करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, 2 इंटू LH, 2 इंटू BH और प्लस में LB, क्योंकि सिर्फ ये फ्लोर का एरिया है LB हमारा, सीलिंग उन्होंने सीलिंग का नहीं करवाया है. ठीक है, तो L कितना है 20, हाइट कितनी है हमारी 4, यहाँ पे पुट कर दो, ये है 4 प्लस LB कितना है 20, मल्टीप्लाई में ब्रेथ हमारी 4. देखो अब करो, ये आ गया 160. ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 120, 4 2 ज़ा 8, 15 8 ज़ा 120 एंड 20, ये आ गया आपका 300. अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 3 4 5, 580 आ गया. अब कोस्ट कितनी दे रखी है, कोस्ट है हमारी 42, तो इस ये जो एरिया है टोटल उसकी मल्टीप्लाई 42 से कर लो. देखो पीछे 2 इंटू 0 है, ओके इनमें सब में ही 0 है तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ पे हमारी ट्रिक काम नहीं कर सकती. ओके, अब ये देखो यहाँ पे तो कर सकती है, अब पीछे दो डिजिट है ना, वो 60 है, कहीं है क्या, यस ये रे फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा. क्वेश्चन 47 हमारा पेडागोजी का है. 48 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. फर्स्ट ऑप्शन देखो, अ नंबर नेवर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर, ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम 0 एंड 1 के बीच में देखें तो 0.5 है. अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे ना तो इसका स्क्वायर 0.25 आएगा, जो कि इस नंबर से छोटा होता है ना. तो इसने कहा कि यह नंबर मतलब कोई भी संख्या कभी भी अपने स्क्वायर से बड़ी नहीं होती, ये गलत है, बड़ी हो भी सकती है. ठीक है, बाकी इसके बाद के 1 ग्रेटर देन 1 हो, जैसे 1 से बड़े कोई भी नंबर हो, वो अपने वर्ग से छोटे ही रहते हैं. ठीक है, अपने स्क्वायर से छोटे ही रहते हैं, बट 0 एंड 1 की बात करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखिए, हमारा सेकेंड ऑप्शन है ऑल नेगेटिव नंबर्स एक्सीड्स देयर क्यूब्स, मतलब सारे जो नेगेटिव नंबर है अपने क्यूब से बड़े नहीं, ये गलत हो जाएगा. ओके, थर्ड ऑप्शन है नंबर नेवर एक्सीड्स इट्स क्यूब, कि कोई नंबर अपने जो क्यूब होते हैं उनसे कभी भी बड़े नहीं होते, ये भी रॉन्ग है. ठीक है, और क्योंकि यही वाला ऑप्शन अगर लेके देखें हम 0 एंड 1 के बीच में, 0.5 का अगर आप क्यूब भी करोगे तो क्या आ जाएगा 0.125, वो अगेन ये वाला जो नंबर है वो छोटा हो जाएगा 0.5 से. ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है. डी ऑप्शन देखिए, किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज़ नॉट अ रेशनल नंबर. इसमें देखो क्या है, इसमें ये करना पड़ेगा हमें कि जैसे मान लो कि 2 हमारा प्राइम नंबर है, करेक्ट, यहाँ पे अगर इसका अंडरूट करते हैं हम तो ये एक इरेशनल नंबर होगा, ना कि रेशनल नंबर. तो ये सही कह रहा है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा. करेक्ट. आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्रूफ फॉर प्रूविंग √2 इज़ एन इरेशनल नंबर. इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कंट्राडिक्शन. ठीक है, क्योंकि हमें √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए उसका मेथड जो लगाएंगे वो कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 7,000 एट 20% पर एनम फॉर 3/2 years. 1/2 years मतलब 3/2 years. Compounded half yearly. And his friend Amit invested a sum of 8,000 and 10% per annum for 2 years, compounded annually. What is the difference between the interest received by Rajiv and Amit at maturity? अब ये देखो, राजीव ने 7,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, मतलब कि प्रिंसिपल क्या है 7,000 रुपये, कितने रेट पे किए हैं
20% रेट पे, ठीक है। और ईयर्स कितने हैं उसके 3/2 ईयर्स। उसने किया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली जब हम कोई कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व करते हैं तो 20% का क्या हो जाता है 10%, आधा हो जाता है। और ईयर्स का होता है दुगना, मतलब 3 ईयर्स, ठीक है। तो देखो अगर उसने पहले साल में 10 किए हैं तो उसको 11 मिलेंगे, ठीक है। मतलब 10 किए हैं तो 11 मिलेंगे पहले साल पे, दूसरे साल पे भी वो 10 करेगा फिर 11 मिलेंगे, 11 मिलेंगे, ठीक है। तीसरे साल पे भी 10 करेगा, तीसरे साल पे भी 11 मिलेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 1000 और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1331। अब ये जो 1000 की वैल्यू है वो आपकी ये है 7000, ठीक है। और ये कितने टाइम्स है 7 टाइम्स। तो यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई 1331 पे आ जाएगी, क्योंकि ये 7 हमारा एक तरीके से ये आ गया कि जैसे होता है ना कि 1000 की वैल्यू 7000 दे रखी है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू निकाल लेंगे 7 पे। तो ये कितना आ जाएगा 2317। सॉरी, ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना है उसको मिला है 331, तो ये 331 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। ये लो 2317 आ गई। अब ऐसे ही अमित की निकाल दो। अब अमित की कैसे निकालोगे, अमित ने 8000 इन्वेस्ट किए हैं 10% पे, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है बिल्कुल। ये देखो मतलब 10% है ना, और 2 साल के लिए तो सिंपल है, पहले 10 है दूसरा 11, मतलब 11 मिलेंगे उसको। दूसरे साल पे 10 है फिर 11 मिलेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 और ये हो जाएगा 120। अब 100 पे तो वैल्यू इसकी दी गई है 8000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में 80 की मल्टीप्लाई 121 से कर दो, नहीं करनी यहाँ पे 80 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, इनके बीच में जो इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है 21 का, ठीक है। तो 21 मल्टीप्लाई 80 कितना हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका 1680। अब अमित का जो इंटरेस्ट है वो 1680 है, और उसका क्या बोलते हैं राजीव का जो इंटरेस्ट है वो 2317 है। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है हमने, निकाल दो। 7 पीछे 7 है, ये रहा। सॉल्व पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, पीछे डिजिट से ही पता लग जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51। अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। ये डाटा गिवन है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर सॉल्व इन मार्च एंड जनवरी, ठीक है। अब ये देखते हैं, पहले मार्च का सॉल्व करते हैं फिर उनका डिफरेंस बाद में निकालेंगे। मार्च का हमारा मार्च है, ये रहा। ये इसका जो नंबर्स ऑफ कंप्यूटर कितने बेचे गए हैं 840, ठीक है। टोटल कितने हैं ये, इनका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल, देखो ओके 0 4 5 9 9 18 18 इंटू 22 7 7 14 14 एंड 22 29 29 37 37 एंड 8 हो जाएगा 45। और ये क्या है, पूरा जो पाई चार्ट होता है वो हमारा सेंट्रल एंगल पे ही है, होता है ना, पूरे सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल होता है वो हमारा होता है 360 डिग्री पूरा। तो उसका सेक्टर का निकालना होता है, तो उसका पूरा जो चार्ट होगा हमारा 360 का होगा। अब यहाँ पे कट करो, यहाँ पे ये चला जाएगा हमारा 5 पे, ये वैसे पूरे 9 पे भी कट रहा है। 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 336/5, ठीक है। ये तो पॉइंट में लग रहा है मुझे, चलो कोई नहीं। चलो ये इसको काटो, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 67.2 एक आ गया मार्च का। जैन का निकालेंगे तो जनवरी का 500 है, टोटल हमारा 4500, ठीक है। और मल्टीप्लाई 360, ये यहाँ से कट हो गया। अब इसको काटेंगे, 9 4 ज़ा 36, ये आ गया 40। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 67.2 40.0, ये देखो भाई, ये तो यहीं से ही पता चल रहा है 2 एंड 7, ये रहा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इफ एक्स वाई आर रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ फेसेस वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड। देखो ट्रायंगुलर पिरामिड कैसे बनता है, ट्रायंगुलर पिरामिड ऐसे बनता है, ऐसे यूं यूं और यूं और ये ऐसे, ठीक है। तो अब ये देखो, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, इसके फेसेस वर्टिसेस एंड एजेस काउंट करेंगे। सबसे पहले फेस कितने हैं 1 2 3 और ये जो सामने वाला है 5, ठीक है। 1 2 3 और 4 इसके फेसेस है 4 एंड वर्टिसेस
वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4, वर्टिसेस भी 4 ही हैं, ठीक है। एंड एजेस कितने हैं, एज देखो 1 2 3, ये देखो ये 1 2 3 4 5 6, 6 एजेस हैं, ठीक है। अब हमारे फेस वर्टिसेस एजेस आ गए हैं, ठीक है। और ये एक्स वाई जेड है, मतलब फेस एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4, वर्टिसेस हैं जो एजेस, जेड की वैल्यू 6, तो एक्स वाई जेड आ गई। अब एक बार पुट करके देखो कि कौन सा हमारा ऑप्शन है, एक्स वाई जेड की वैल्यू किस में पुट करोगे, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो आप किसी भी उसमें पुट कर सकते हो। देखते हैं, मैं पहले फर्स्ट ऑप्शन में पुट करके देखती हूँ। 2 4 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, प्लस वाई की वैल्यू है 4, 2 4 ज़ा 8, जेड की वैल्यू है 3 6 ज़ा 18 इक्वल टू 4। ये देखो, नहीं भाई ये नहीं है। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 24 24, एंड ये भी नहीं है। ये देखो, इसमें पुट करके देखते हैं, 8 और 8 16, 3 ज़ा 18, ये भी नहीं है। मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन है, इसको देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 6, 2 4 ज़ा 8, 12 एंड 12, ये देखो भाई ये मिल गया। 20 माइनस 12 कितने होते हैं, 8, फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन है ना, 55 है। ये जो हमारा है क्या है कि ये जो इसके जो ऑप्शन है ना उनमें इसका आंसर नहीं है, ठीक है, मतलब ऑप्शन ही गलत है। वैसे इसका मैं आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर है आपको आई थिंक 256/265 है आई थिंक, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया था तो उसमें ये आई थिंक इसी तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब जो हाइट है वो सिलेंडर के बेस के रेडियस के 3 टाइम्स है, ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ द बेस, एरिया गिवन है 616, सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कल शेप में होता है, तो उसका एरिया है πr², वो गिवन है, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, मतलब कि हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। यहाँ से r² की वैल्यू फाइंड करिए, r की वैल्यू आ जाएगी हमारी, देखो पाई यहाँ पे गिवन है 22/7, तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। ये 11 2, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66, ये आ जाएगा हमारा 7, 28 की मल्टीप्लाई 7 से करो, ये आ जाएगा 7 8 ज़ा 56, 5 196, तो रेडियस आ गई हमारी 14, है ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे, रेडियस हमारी 14 आ गई। तो सिंपल है, वॉल्यूम क्या होती है, πr² होती है। 22/7, 14 हमारी रेडियस आ गई है। हाँ ओके, हाइट क्या है, हाइट ये हमारी 3 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 14, तो ये 14 मल्टीप्लाई 3 42 हमारी हाइट आ गई। इसको कट कर दो। अभी देखो पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी है हमने। 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 2 किसके पीछे है, इसके पीछे है। अब ये देखो सब ना सेंटीमीटर में था, तो जो लीटर में करेंगे ना तो डिवाइड 1000 कर देंगे, तो यही हमारा ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ओके, ये हमारा इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये सब अनरूट में है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। 5043 को हम क्या ले, इसको ना पीछे 3 है हमारे, तो एक बार सॉल्व करते हैं कि 3 से कटता है या नहीं। 3 1 ज़ा 3 2, 3 6 ज़ा 18, 3 8 ज़ा यस, ये तो 1681 आ गया हमारा। तो इसका मतलब √3, इसको काट दो तुम, इसके फैक्टर करो 3 से, तो ये आ गया तुम्हारा 3 × 1681, ठीक है। और मल्टीप्लाई में इसको कैसे लिख सकते हो, √2 मल्टीप्लाई 25, पहले इसको ऐसे लिख लो। 32 को लिख सकते हो तुम 2 मल्टीप्लाई में 16, और 323 को कैसे लिखोगे तुम, इसको भी कट कर 3 से कट करके देख लो, यस 441, तो ये 3 से ये कट जाएगा। इन जो जिनके इरेशनल नंबर टाइप है, जिनके रूट नहीं निकल सकते, वो बाहर निकाल लो। √3 मल्टीप्लाई √1681, ठीक है। √2
मल्टीप्लाई √25, √2 मल्टीप्लाई √16 मल्टीप्लाई √3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 441। ठीक है, अब ये देखो √3 तो हमारा एज इट इज़ लिख दो, √3 तो एज इट इज़ ही रहेगा। √2 ये देखो ये तो कट ही रहा है सीधा, इससे ये इससे ये इससे। 1681 किसका है? 1681 है 41 का रूट। ठीक है, मतलब 41 का स्क्वायर रूट ये है। ओके, 25 किसका है? 5। 25 का रूट सोल्व करेंगे 5, 16 का 4 है एंड 441 का 21 है। ये देखो 5 1 ज़ा 5, 215 आ गया और नीचे 21 4 ज़ा 84 होता है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये तो आपका पेडागोजी का हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम ये, इसकी ये सिंपल है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसकी। 5 3 ज़ा 15x प्लस 5 4 ज़ा 20, 8 6 ज़ा 48x माइनस 8 7 ज़ा 56 एंड ये जो माइनस 9x इधर आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। x वाले निकाल लो सारे। ओके, सबसे पहले ये देखो 48 एंड 9 अपना कितना हो गया? 57x माइनस का और पॉजिटिव में प्लस में 15x है। यहाँ से आ गया ये 42x माइनस के 20 56 एंड 8, ये यहाँ पे आ गया आपका -28 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे क्या आएगी? इसको काटो, 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42 और कट जाएगा ये 14 पे सीधा सीधा कट रहा है वैसे ये -2/3। एक्स की वैल्यू -2/3 आ गई, इसमें पुट कर दो -2/3 प्लस 4, 3 से 3 कट गया, -2 प्लस 4 कितना होता है? 2 होता है। सेकेंड ऑप्शन हो गया हमारा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 72? 72 से जो डिविजिबल नहीं है, देखो 72 के पहले फैक्टर करो। क्या क्या फैक्टर होते हैं? एक तो 2 मल्टीप्लाई 36 है ना, फिर है हमारा 2 मल्टीप्लाई 36 को करोगे 4 मल्टीप्लाई 9, राइट। और फिर हमारा क्या है, मतलब जो 9 से भी डिवाइड हो सके, 4 से भी हो सके, और भाई मतलब क्या बोलते हैं 2 से भी हो सके, 3 से भी हो सके। ऐसा देखिए, ऐसा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें 9 आ गया ना, तो 9 का एक रूल है कि सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 9, मतलब डिजिट्स का जितनी सारी डिजिट्स का जितना भी सम करोगे वो 9 के इक्वल आएगा और वो कट करता जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 एंड 2 1 3, यस ये नहीं है, ये डिविजिबल है। यहाँ पे ये देखो 8 7 4 11 8 8 16 16 एंड 4 20 27, ये भी डिविजिबल है। इसको वो करो 8 3 ज़ा कितना हो 24 24 एंड 28 28 एंड 8, और ये भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब फिर ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि देखो 9 9 4 9, यस यहाँ पे 3 बच गया ना, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो हमारा आंसर है 9 5 1 4 2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। रूल्स याद रखना डिविजिबिलिटी के, तुम्हें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम देख के ही बता दोगे। थैंक यू।